दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे धरने के समर्थन में जबलपुर में भी मुस्लिम महिलाओं ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। एनआरसी से आजादी, एनपीआर से आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, सीएए जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यह महिलाएं सीएए और एनआरसी के विरोध में गोहलपुर इलाके के गाजी बाग में धरने पर बैठी है। धरने में महिलाओं के अलावा छात्राएं भी काफी संख्या में मौजूद थीं। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि जब तक नागरिक संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया जाता है, उनका धरना दिल्ली के शाहीन बाग की तरह जारी रहेगा। आज यहाँ पर एनआरसी सीएए को, इसके काले कानून को वापस लेने के लिए यहाँ पर सभी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए किया गया है। जब तक का ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, सीएए एनआरसी जो लागू की गई है उसको वापस नहीं ली जाएगी, तब तक ये महिलाएं जो हैं सभी धरना प्रदर्शन करेंगी। यहाँ पर आज सुबह 11 बजे से लेकर रेगुलर औरतें जो हैं यहाँ पर धरने के लिए बैठी हुई हैं। आइए रात होने की आई अभी इतनी औरतें हैं यहाँ पे। थोड़ा सा वक्फे के बाद और ही ज्यादा औरतें यहाँ पर और बढ़ जाएंगी। लेकिन आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या मकसद है विरोध करने का? विरोध करने का हम लोगों का मकसद है, जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नागरिकता संशोधन बिल का जो लेके आए हैं, उनका कहना ये है कि भाई जो भी लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर जो है नागरिकता जो है तो मुसलमानों को छोड़ के बाकी सभी को दे रहे हैं वो, लेकिन सिर्फ एक मुसलमान को ही ऐसा छोड़ रहे हैं कि जिनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं। बाकी जो दूसरे देश के लोग हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग ये आवाज उठाएं कि भाई अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब सब एक हैं तो उसमें मुसलमान क्यों नहीं शामिल है? उसमें मुसलमान को भी शामिल होना चाहिए, उनको भी नागरिकता देना चाहिए। हमारे दादा परदादा सब यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के बैठे हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो आज हम लोग ये हिंदुस्तान छोड़कर क्यों जाएं? हम लोग यहीं के नागरिक हैं, हम लोगों के पास भी हक है यहीं रहने का। हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। आपका नाम? मुकीमा अंसारी, पूर्व पार्षद जाकिर हुसैन वार्ड। आप सभी देख ही रहे हैं कि एनआरसी और के बीच में पूरे हिंदुस्तान में ही सारी चीजें हो रही है। जस्ट लाइक जैसे मोदी सरकार ने बोला हुआ है, अमित शाह ने बोला हुआ है कि हम जितने भी धर्म के लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के अदरवाइज जितने भी हैं, जैन समुदाय के हैं और हिंदू समुदाय के हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सभी को ही हम नागरिकता देंगे। सिर्फ और सिर्फ रह गया मुस्लिम है, जो उनको जो घुसपैठिया बोला गया है, जैसे कि जो बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो हम वो रीजन है। बस ये है कि एक्चुअल में हम हिंदुस्तानी तो हैं, हम प्रूफ, मेन चीज है जो उन्हें जो सबूत मांगे हैं वो कई लोगों के पास नहीं है, और कई यानी कम इल्म की कमी की वजह से कई के पास नहीं है। तो ये एनआरसी जो के है वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी साबित है। यानी कई लोग प्रूफ नहीं दे पाएंगे, और जो कि वो है इंडियन ही मुस्लिम है ना, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है कि यार सिर्फ हमें ही क्यों इस कैटेगरी में लेके आया गया है। अगर आप बिल बना रहे हैं तो आप सभी के लिए ही करें ना, एक सा देखें। अगर आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि सारे कौम के लोग हैं और बहुत अच्छे से एकताई से रह रहे हैं, तो इस बिहार पे आप मुस्लिम को ही सिर्फ एक अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया? हमें भी उसी में शामिल किया जाए, क्योंकि हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक ही हैं। तो यही रीजन है जो महिलाएं उतर के आई हैं। महिलाएं देखिए, अभी मेन चीज था, मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक लेके आए, 370 लेके आए, बाबरी मस्जिद लेके आए, हम उसमें कुछ भी नहीं बोले। सारी चीजें हमने देखी सुनी, बस हमने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जो के और एनआरसी है, इस पर देखिए महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अगर इन्हें वापस नहीं लिया तो ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। और फरजाना बानो अंसारी।